Hello everyone, good morning. Class 3rd, subject math, exercise first C. स्टूडेंट इसमें जो है प्लेस वैल्यू के सवाल हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फिल इन। पहले फर्स्ट पे लिखा है नंबर, फिर डिजिट, उसके बाद फिर डिजिट, फिर प्लेस वैल्यू, डिजिट और प्लेस वैल्यू। ओके स्टूडेंट, तो आपको करना क्या है, जो नंबर है 276। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। और आपको इसमें जो डिजिट दी गई है सामने, उसकी प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, यानी कि कोई डिजिट किसी नंबर में जिस स्थान पर है वही उस स्थान का मान होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे वंस, टेंस, 100। आपको इसमें 100 तक ही दे रखी है, तो इसलिए हम आपको 100 तक ही समझा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है जी। तो पहले नंबर पे वंस होता है ना, दूसरे पे 10 होता है और तीसरे पे 100। ये स्टूडेंट प्लेस है ना, इनकी अपनी वैल्यू है। इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है ना, इसकी वंस की वैल्यू 1 होती है और 10 की वैल्यू 10 होती है और 100 की वैल्यू स्टूडेंट ये 100 होती है, ठीक है। जो भी डिजिट वंस के नीचे लिखी जाएगी, चाहे वो 9 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो स्टूडेंट उसकी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करके आएगी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस स्थान की वैल्यू, मूल्य। ओके स्टूडेंट, अब जो 10 के नीचे डिजिट लिखी जाएगी 1 से 9, कोई भी डिजिट हो स्टूडेंट, उसकी वैल्यू 10 के साथ मल्टीप्लाई करके आएगी। मान लीजिए 10 के नीचे आपने यहाँ 9 लिख दिया है ना, तो 10 × 9 = 90। तो स्टूडेंट, तो अगर हम 10 के नीचे 9 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 90 हो जाएगी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, अगर 10 पे कोई भी डिजिट है, अगर हम उसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो हम उसकी मल्टीप्लाई 10 से कर देते हैं। ये मान लीजिए स्टूडेंट, अगर ये 100 है, ये 100 के नीचे डाउन में कोई भी डिजिट लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखा है, तो स्टूडेंट पहले तो हम 6 बोल लेंगे, फिर ऊपर इसके ऊपर जो डिजिट लिखी होती है उसे बोलते हैं 600। अब 6 लिखा तो इसकी जो भी स्टूडेंट यहाँ पे होगी तो उसकी वैल्यू 100 के साथ मल्टीप्लाई करके आएगी, है ना, यानी कि 100 × 6 = 600। तो स्टूडेंट ऐसे इनकी वैल्यू आएगी, ठीक है। एक मेथड तो यह है कि भाई आप ये बिल्कुल सही मेथड है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें ऐसे इनकी वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, ठीक है जी। अब एक सेकंड मेथड और बता रहे हैं हम आपको। ओके स्टूडेंट, जैसा कोई भी डिजिट है, देख लीजिए जो इसमें दे रखी बुक में, हम यही लेते हैं, है ना। तो स्टूडेंट ये मान लीजिए 672 है ना। तो स्टूडेंट पहली डिजिट हमेशा 1 होगी, दूसरी 10 होगी और तीसरी 100 होगी, है ना, याद रखें आप। अगर आपको इसे पढ़ना, इस डिजिट को पढ़नी आनी चाहिए आपसे, तो देखो सबसे पहले तो हम जो ये लिखा हुआ होता है ना यहाँ पे, जैसे ये डिजिट लिखी है ना, तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। ये क्या लिख रहा, ये लिख रहा है जी 6 लिख रहा है ना ये। अब 6 के ऊपर क्या लिख रहा है, 100। तो स्टूडेंट क्या लिख रहा है, 6 के ऊपर 100 लिख रहा है। तो पहले हम 6 बोल लेंगे, हमने बोला 6, और आफ्टर दैट हम इसकी जो वैल्यू लिख रही है ऊपर
वो बोलेंगे 600, है ना। तो स्टूडेंट हम क्या बोल रहे हैं, 600 बोल रहे हैं ना। तो स्टूडेंट तो 6 की वैल्यू 600 ही होगी, 600 ऐसे ही तो लिखते हैं ना। तो यही है 600 है। तो स्टूडेंट अब इसके बाद हम क्या बोलते हैं, इसके बाद हमने बोला 7 और ऊपर 10 लिख रहा, तो स्टूडेंट हम इसे 70 बोलते हैं, लिख रहा ना 10 ये, तो 10 का मतलब 70 है। तो स्टूडेंट हमने पहले बोला 600, फिर बोला हमने 70, देखो एक बार, तो स्टूडेंट फिर हमने बोला 70, है ना। तो यानी कि इसकी वैल्यू 70 होगी। और फिर स्टूडेंट हमने बोला 2, तो 2 सही है। अब जो हम बोल रहे हैं वही लिखेंगे, तो यही इनकी प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा। भाई आपने 6 बोला, उसके ऊपर 100 लिख रहा, तो 600 होगा, तो आपने 600 लिख लिया, ये इसकी वैल्यू है। फिर आपने 10 पे गए, 10 पे क्या बोला आपने 70 है बोला ना, तो 70 इसकी प्लेस वैल्यू होगी, जो बोल रहे हो वही लिखना है आपको। और 1 पे क्या आया 2, तो आपने 2 लिख दिया। तो अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो 672 आ जाएगा। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। जैसे कल हमने एक्सपेंड करना सिखाया था ना आपको, है ना। तो स्टूडेंट वो एक्सपेंड ही प्लेस वैल्यू होती है, स्थानीय मान होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट एक मेथड हो रहा है इसे काटने के लिए, जैसे हम नेक्स्ट ले लेंगे, ये ले लीजिए 7 2 6। अब हमें इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। हमेशा वंस की वैल्यू जो भी वंस पे लिखा होगा उसकी वैल्यू सेम के सेम रहेगी, एडिटिव, उसमें कुछ नहीं होता। ठीक है जी। अब जो ये 2 है, इसकी प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम 2 यहाँ लिख लेंगे इसके आगे, ऐसे लाइन करके। और 2 का आगे देखो स्टूडेंट कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है ना, है भाई 1 डिजिट है 2 का आगे, तो 1 0 लगा देंगे। तो क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू 20 हो गई। अब स्टूडेंट हमें क्या निकालनी 7 की, तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। अब स्टूडेंट देखेंगे 7 का आगे कितनी डिजिट है, 1 और 2 डिजिट है स्टूडेंट 7 का आगे, है ना। तो 2 0 आप यहाँ लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसकी भी प्लेस वैल्यू निकल गई, है ना। तो इन सब की प्लेस वैल्यू इस प्रकार निकलती है। तो 3 मेथड थे प्लेस वैल्यू निकालने के, आपको जो अच्छा लगे वो उससे निकाल लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो जी अब एक सवाल हो रहा है, देख लीजिए ये भी आप, ये 67 है स्टूडेंट, इसमें क्या करना, इसमें भी ऐसे ही निकालना जो से मेथड से चाहे। आप देखो 7 की प्लेस वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो 7 का कोई डिजिट नहीं है, तो सेम का सेम लिखा जाएगा। अब फिर 6 की प्लेस वैल्यू निकाल रहे, तो आप 6 का आगे कितनी डिजिट है, 6 का आगे जी 1 डिजिट है, तो 1 0 लगा दीजिए, तो स्टूडेंट 60 हो गया, है ना। तो इसकी 6 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई 60। तो आपको डिजिट दे रखी है और डिजिट के सामने आपको उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। पहले नंबर में देख लेना है कौन किस वैल्यू पे है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको 1 10 डालना है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमने यहाँ 1 10 डाल दिए ना, ये 1 10 100। अब 2 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है स्टूडेंट, 2 कहाँ है, ये रहा 2, ये रहा ये 2 ऊपर, है ना, ये 2 है यहाँ पे। तो 2 का आगे कितनी डिजिट है, 1 और 2 डिजिट है स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। तो 200 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब कहीं की पूछ रहा है स्टूडेंट 7 की, अब कहीं की पूछ रहा है जी 7 की, और 7 कहाँ है जी, 7 आपका ये रहा, है ना। 7 का आगे कितनी डिजिट है, तो स्टूडेंट 7 का आगे 6 है बस, तो
तो एक जीरो आ जाएगी 7 का आगे। देखो ये हमने लिख दिया 70 लिख दिया ना। फिर पूछ रहा क्या है कि फिर स्टूडेंट फिर 6 की पूछ रहा है, तो 6 का आगे कितना अंक है, कोई भी नहीं है, तो ये 6 डिजिट की पूछ रहा था, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी 6। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप सभी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आप कोई भी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट और लेते हैं, जैसा कि भाई इसमें 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है ना, तो यहाँ 4 डिजिट लिखी इन्होंने, 4 की बताओ, तो 4 का आगे कितना अंक है स्टूडेंट, एक तो ये 3 है और एक ये 4 है, 2 है, तो 4 का आगे कितनी डिजिट लिख दी हमने 4, तो 2 डिजिट लिख दी, तो ये हो गया। अब ऐसे अगर दूसरे मेथड से देखें आप, 4 के ऊपर क्या लिख रहा है एच का मतलब क्या होता है 100, तो क्या होगा स्टूडेंट 400, तो आपने यहाँ पे 400 लिख दिया ना ऐसे 400। तो इस तरह इनकी सबके डिजिट आपकी जो प्लेस वैल्यू है वे निकल जाएंगी। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप। राइट इन द वर्ड, तो स्टूडेंट आपको इन्हें कहीं में लिखना है, आपको इन्हें वर्ड्स में लिखना है। तो स्टूडेंट अगर कोई भी डिजिट है, अगर आपको उसे वर्ड्स में लिखना है, यानी कि वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों में, यानी कि ऐसे लिखना है, मैं ONE1 है ना, ऐसे लिखना है। तो स्टूडेंट हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए मान लीजिए अगर आपको, चलो एक इसी में से ही ले लेते हैं, 158 है। ओके स्टूडेंट, ये 158 है, आपको इसे लिखना है वर्ड में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोई भी डिजिट है चाहे वो कितनी भी छोटी है कितनी भी बड़ी है, सबसे पहले उसके लिए आपको उस पर वंस टेन डालना होगा, वंस टेंस और 100। ओके स्टूडेंट, ऐसे डाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए जो पहली डिजिट है जो सब में लास्ट में लिखी हुई है, ये 1 लिखा है ना लास्ट में, हमें 8 से शुरुआत की थी, तो 100 की तरफ लास्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट 1 लिखा है, सबसे पहले हम यही अंग्रेजी लिखेंगे, चाहे यहाँ 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 4 9 कुछ भी लिखा हुआ है, देखो बहुत आसान है। तो यहाँ 1 है, तो हम यहाँ पे वो स्टूडेंट सबसे पहले लिखेंगे 1, ONE 1 लिख लिया, ठीक है जी। अब 1 के ऊपर क्या लिखा है, देखिए 1 के ऊपर लिखा है 100, H400, तो स्टूडेंट इससे आगे हम लिखेंगे यहाँ पे 100, HUNDRED 100। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया इतना, है ना, ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, ये इतना कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट, ठीक है। और हमेशा 1 और 10 को एक साथ बोलते हैं, तो स्टूडेंट ये क्या है 52 है ये। अब देखिए 10 पे क्या लिख रहा है 5, और 5 का मतलब क्या हो गया 50, तो अब हम 100 से आगे स्टूडेंट लिखेंगे 50, FIFTY 50। ओके स्टूडेंट, हमने 50 लिख लिया। अब 50 के वंश पे क्या है, वंश पे है 8, EIGHT 8। तो स्टूडेंट आपसे 1 की भी अंग्रेजी आती है, 8 की भी अंग्रेजी आती है, आपसे 50 की भी अंग्रेजी आती है। ओके, तो ये सारे जितने भी इसमें दिए हैं राइट इन वर्ड में, सारे के सारे 100 तक ही हैं स्टूडेंट। सबको आपको ऐसे लिखना है 100, 200 या 600, 700, 800, फिर बाद में जो भी है 52, 53, 54 है, यस 89, 82, 65, 64 ऐसे ही लिखना है। आप जो बोल रहे हैं आपको वो ही लिखना है, ठीक है जी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट ये है 503, ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ पे वंस टेन डाल लिए, वंस टेंस
100। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे लास्ट में डिजिट क्या लिखी हुई है जी, 5 लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पहले 5 लिखेंगे, यहीं से शुरू करते हैं, FIVE 5। स्टूडेंट पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखेंगे, बाकी सब स्मॉल लिखेंगे, और एक लेटर लिखने के बाद में उसके बीच में हल्का सा आप गैप देंगे। ठीक है। और पहला जो लेटर है, पहला जो वर्ड है उसका पहला लेटर आप कैपिटल लिखेंगे और उस पूरे वर्ड को मिला के लिखेंगे, और उस जब वर्ड खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट पे है हमारे 10 है ना, 10 है, 10 के नीचे क्या है 0, तो ये तो बोला नहीं जानेगा। अब लास्ट में क्या है 3, सॉरी एक मिनट, अभी यही रह रहा था भाई। 5 के ऊपर देखिए आप पहले क्या है स्टूडेंट, 5 के ऊपर लिखा है H फॉर 100, तो अब 5 का आगे लिखेंगे अब 100। HUNDRED। तो स्टूडेंट 500 हो गया है ना। और नेक्स्ट क्या है, अब T है, T के नीचे क्या लिखा है 0, 0 का तो बोली नहीं जाती, इसका मान नहीं होता, नो तो थोड़े लिखेंगे 03, वो गलत है। तो स्टूडेंट तो टेंस खत्म हो गया, ये बोला नहीं जानेगा ना लिखा जानेगा। अब है जी लास्ट में 3, वंस पे देखिए आप, जो ये वंस है यहाँ, ये रहा वंस, वंस पे लिखा है 3, तो अब हम स्टूडेंट 3 लिख देंगे। ठीक है जी। तो हम यहाँ लिख देंगे 3, THREE 3, और बाद में इन सब के बाद में एक फुल स्टॉप भी लगाएंगे। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बाद में यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, सबको लिखने के बाद में। ओके। तो स्टूडेंट जिनके बीच में 0 है उन्हें आप इस प्रकार लिख लेंगे। समझ में आ रहा ना आपको। अब एक लेते हैं जिसके वंश पे 0 है। ठीक है जी। एट 6 0 वंस टेंस 100। तो स्टूडेंट देखिए जो लास्ट डिजिट है क्या है, वो 8 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, EO, EIGHT 8। स्टूडेंट 8 के ऊपर क्या लिख रहा है 100, तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे 100 लिखेंगे, HUNDRED 100। ओके स्टूडेंट। 800 के बाद में नेक्स्ट क्या है 6, और 6 के ऊपर क्या लिखा है, 6 के ऊपर क्या लिखा है जी 10। तो क्या हो जाएगा ये 60 हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। और वंश पे कुछ भी नहीं है तो वंश पे 0 ही रहेगी, है ना स्टूडेंट। जहाँ कुछ डिजिट नहीं होती वहाँ पे 0 होती है। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा पूरा। तो यानी कि 6 की मतलब मल्टीप्लाई कर 10 से करेंगे तो 10 × 60 हो जाएगा 6। तो अब स्टूडेंट यहाँ लिख देंगे आप 60, SIXTY 60, और बाद में फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार आप ये सारे के सारे जो भी हैं आपके नंबर नेम इन्हें आप कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना, 1 स्टैंड डालिए, सब में 100 है, पहले तो आप 100 लिख देंगे, यानी कि जो भी डिजिट है उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी प्लेस लिखेंगे 100। फिर जो नेक्स्ट डिजिट है लास्ट की उसे आप 30 40 50 60 70 इस तरह लिखेंगे, और जो वंस पर डिजिट है 1 2 3 4 6 7 8 फिर आप वो लिख देंगे। ओके स्टूडेंट। इस प्रकार आपका ये सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट। फिर भी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आ रहा,
ओके स्टूडेंट, तो आप दोबारा कॉल मैसेज करके भी उसे समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है जी। वैसे तो मुझे यकीन है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।